पढ़ लिख कर को अपना माता पिता को नाम को ऊंचा करे। जाने वाले तेरी शान जा रही है, जाने वाले तेरी शान जा रही है, मुड़ के देखो तो इधर हमारी जान जा रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पराज और आपका स्वागत है VG33 गैंग पे। ये हमारा नया चैनल। और आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बचपन में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वो किसी न किसी वजह से रह जाती हैं या लोग हार जाते हैं या उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। कुछ लोग सक्सेस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो थक के हार जाते हैं, सक्सेस नहीं कर पाते हैं, उनको मलाल रहता होगा जिंदगी भर का कि काश हम थोड़ी और मेहनत कर लिए होते, थोड़ा और मतलब रुक गए होते उस जगह पे, तो हम आज जीत गए होते और जिंदगी के एक अच्छे मुकाम पे होते कि जो हम सोचे थे हमने वही किया। उसकी खुशी अलग होती है। और एक क्या हम कुछ सोचे थे करने के लिए, स्थिति खराब थी, हम नहीं कर पाए। आज हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारी जीविका चल रही है, पेट चल रहा है, पर दिल खुश नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। आदमी को रुक के ठहर के सोचना चाहिए 2 पल कि हम क्या करेंगे तो हमारा काम ऐसा हो, पेट भी भरे, दिल भी भरे और दिमाग भी ठीक रहे। बचपन में होंगे तो सोचते होंगे कि हम ये कर लेंगे जिंदगी में तो जिंदगी अच्छा होगा, वो कर लेंगे तो जिंदगी अच्छा होगा। वो तो हम लेकिन सोच रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि मतलब परिस्थिति कुछ ऐसा होता है, समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर मतलब हम नहीं कर पाते हैं, हम कुछ और काम में लग जाते हैं। इसके लिए मन को स्थिर करना पड़ता है। कोई भी सोचने के लिए अगर अपना मन कंट्रोल में है तब आप आगे अच्छी बात सोच सकते हैं। और मन अगर चंचल है तो कुछ नहीं कर पाता है लोग। यही कारण है मेन जो है युवा प्रवृत्ति के लोग जो है आजकल सोने में ज्यादा टाइम और मोबाइल देखने में ज्यादा लोग बैठ रहते हैं। अगर सुबह हम उठाएंगे तो उठ नहीं पाता। पोता दूठो है, दोनों BA में है। उसको अगर सवेरे में उठाएंगे तो हम पर घुस आता है, कहते हैं बाबा तू 4 बजे उठ कर हल्ला करत रहे थे। कहलिए अपना जिंदगी सब जुड़ल रहिए। पहले हमें एक साधारण घर में जन्म ले लिए, पढ़ लिए, बहुत 74 में मैट्रिक की परीक्षा दिली गरमा जी। उसके बाद 74 में हमको रेल में नौकरी ग्रुप D में मिल गया और उसी को निभाते हुए सेवा करते हुए 2016 में हमारा सेवा निवृत्त हो गया। उस दिन से अपना घर पर रामायण जो होता है अपना काम, बाल बच्चा कहते हैं गाय है तो गाय को अपना सेवा हुआ कर देते हैं। जो हमको उठे हुए उसके बाद भोजन के लिए अपने कुट्टी काटेगा देते। मतलब खुश है आपने? हाँ, जीवन से खुश है, जो किए वो अच्छा किया, हम गलत नहीं किए। जो भी किए माँ बाप का जितना सेवा करना था कर ली। और अब हम तुमको 70 के लगभग होगा। अरे 16 में रखिए 60 था, तो अभी कितना होगा? 77 होगा, यही ना? 67-68 होगा। हाँ, तो वही सोच बाल बच्चे को कहते हैं कि तुम भी समय को पहचान करो। या जो मतलब कर रहे हो, हमारे लिए समय जो है रुकेगा नहीं, वो चलते रहती है। घड़ी का सूर्य हर वक्त चलता है, लेकिन तुम सोचो। उसको ये भी कविता भी हम बताए कि नर होन निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो युक्त करो तन को, नर होन निराश करो मन को। कभी निराशा की ओर मत जा, आगे बढ़ने की कोशिश करो। कि देश समाज गांव घर सबके लिए तुम रोशन करो। कि बच्चा लोग को समझाते हैं लेकिन समझेगा तब। मतलब आप अभी जो कर रहे हैं उस पे मतलब निर्णय सही रखिए कि नहीं, अगर हम और मेहनत करें और मेहनत तो अच्छा हो जाएगा, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो उम्र गया, बीती उम्र हरि भजन बिना। नहीं वो तो ठीक है, आपका उम्र गया, जितना साहस है उतना हम करते हैं। आपका उम्र गया, लेकिन अभी क्या है सर कि आपकी जो बातें हैं उनसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब एक प्रेरणा मिलेगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं अगर वो हम करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। समाज के लिए, अपना लिए, पहले तो अपना
सही होंगे तब न समाज के लिए सोचेंगे। जी बिल्कुल। तो इसीलिए अभी तक तो समाज सेवा में जाते हैं, कुछ समझा कर अपना दिन। जी बहुत धन्यवाद। लेकिन हम नहीं, ऐसे ही अपना जिंदगी के लिए हम सही है, और बच्चे लोग के लिए हम लोग को टेंशन बना हुआ है कि आगे हो न हो, जो रखा हुआ संपत्ति सो को बेच कर खा जाए। ये तो चिंता सबको रहती है। यही टेंशन रहता है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। जीवन में ना हर बच्चे की मतलब, या जब जवानी में होते हैं तो सबकी मतलब अपनी एक इच्छा होती है, चाहत होती है कि हम ये बनना चाहते हैं या वो बनना चाहते हैं। बहुत सारी इच्छाएं सबके अलग अलग होती हैं, और परिस्थिति के अनुकूल होता क्या है कि हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। देखिए, बात है ऐसी, जो अभी को इस समय में जो हम चाहते हैं बच्चा लोग को अच्छा बनाएंगे, लेकिन बच्चा लोग बिखर जाता है। क्यों? उसका माता पिता अपना भर चाहता है जो नहीं, हमारा बच्चा अच्छा बने, अच्छा संस्कार हो, जैसा उसका दादी दादा किस तरह से गुजारा किया है, गुजारा करके कैसा आदमी बना है, उस रूप से मान लीजिए जो शिक्षा आजकल बच्चा लोग को नहीं मिलता है। दूसरी बात, जो बच्चों को यदि हम चाहेंगे तो अच्छा भी बना सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो वो बिल्कुल खराब भी हो सकता है। और हम चाह कर को भी हम चाहेंगे जो हम इसको अच्छा बना लेंगे तो भी अच्छा नहीं बनेगा। क्यों? जो अभी का जो ये बच्चा लोग का जनरेशन जो है वो मान लीजिए सही नहीं है, सही नहीं है। बच्चा लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं। क्यों? बाप माँ तो उसको पैसा देकर को भेजा है, फलाना कॉलेज में जाकर को नाम लिखा देंगे, बेटा हमारा पढ़ेगा और पढ़ लिख कर को एक अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन बच्चा लोग वहां जाता है, जाने को बाद वो मान लीजिए अपना लाइन रास्ता पे आ जाता है, बाप माँ को त्याग देता है। जी। जो हमारा बाप और माँ या हमारा परिवार कितना कष्ट कर को 2 पैसा कमाया है, जी जी, और कमा कर को हमको इस कॉलेज में भेजा है। अब ये पैसा को हम बर्बाद करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस रूप से बच्चे नहीं सोचते। शायद ऐसे बच्चे हैं जो 100 में 20% बच्चे जो हैं वो कहते हैं जो नहीं, हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारा दादा बाबा का नाम खराब हो जाएगा, हम कुछ कर को दिखाएं जो हमारा माँ बाप परिवार या हमारा टोले मोहल्ले को आदमी देख कर को कहे जो ना एक इंसान अच्छा बना है, जो अपना पांव पे खड़ा होकर के जो पैसा कमा कर को वो अपना परिवार को सुरक्षित रखा है। जी। लेकिन सर मैं ये सोचता हूँ या ये समझता हूँ कि जैसे घर वाले चाहते हैं कि हर बेटा मेरा पढ़े और नौकरी ही करे, लेकिन अब हमारी इच्छा कुछ और करने की है, लेकिन समाज हमको रोकता है, घर वाले रोकते हैं। या आपको भी जब आप मतलब घर वाले, देखिए घर वाले कहते हैं जो तुम क्या चाहते हो वो तुम करो, लेकिन गलत काम मत करो। सही बात है। तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा सब नाम लेगा। इसमें तो दो ही है, एक तो बुरा नहीं तो एक अच्छा। बुराई में भी नाम है और अच्छाई में भी नाम है। तो बुरा बुरे होता है और अच्छा अच्छा ये होता है। इसलिए इंसान को अपना, देखिए यदि हम अपना स्टोरी बताएंगे ना, जी जी, तो आप कहेंगे जो हाँ
नहीं, हम सुनना चाहेंगे सर। हम शादी किए, एक लड़का हुआ और उस टाइम हम बीमार पड़ गए और 2 बीघा खेती करते थे। साला हमारा घर से आया, ससुराल से आकर को वो गेहूं वगैरह काट कर को जमा करके दौनी करके गया। उसके बाद हम अब सोचे जो नहीं इस तरह कितना दिन गुजारा करेंगे, खेत पथार सब छोड़ दिए। छोड़ कर को मैं यहाँ से कलकत्ता गया। कलकत्ता में हम ये राजमिस्त्री को साथ काम करना शुरू किया जी। राजमिस्त्री को साथ काम करना शुरू किया तो वहाँ पे कितना, एक दिन का 1.25 रुपया मिलता था। 1 रुपया 25 पैसा वहाँ मिलता था। तो सोचते थे जो अब खाना क्या खाएंगे, तो 4 आना को 1 पौवा सतुआ मिलता था जी। 1 पौवा सतुआ खा कर को मैं अपना जीवन को सुख पहुंचाता था, जो किसी तरह हमारा मन शांति हो जाए जी। उसके बाद वहाँ देख लिए जो हमको चलने बनने वाला नहीं है, तो वहाँ से कुछ ऐसा हुआ जो मैं दिल्ली को रास्ता पकड़ लिया जी। दिल्ली चला गया। दिल्ली में एक एयर मार्शल मारिया को पास में पहुंच गया। एयर मार्शल मारिया था, वो बोला जो अरे भाई कहाँ घर है। मैं बोला जो हमारा घर तो है बिहार, लेकिन बेगूसराय मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से मुंगेर था रहता हूँ जी। वो बोला अच्छा तुम हमारे पास काम करोगे। हम कहले सर हम जरूर करेंगे। उनके पास मैं गया और उनका आवाज जो था वो हर एक लैंग्वेज में वो बहन चोद ऐसा वो बोल देते थे। दिल्ली वालों का होता है थोड़ा। नहीं दिल्ली वाले का नहीं, एयर मार्शल। अच्छा। और 6.5 फीट हाइट लंबा। चाइना का लड़ाई, पाकिस्तान का लड़ाई में वो लोग थे। उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है थोड़ी। तो मैं एक दिन गुस्सा गया, बोला उनको पत्नी से जो मैडम मैं आपको पास नहीं रहूंगा। वो बोला क्यों बेटा। अतने साहब गाली देते हैं। बोले तुम समझते नहीं हो, हमारा नैहर है बिहार, इसलिए तुमको गाली दे देते हैं। मैं बोला जो ये बात है तो हाँ, तो टाटा नगर उनका ससुराल था। अच्छा। उस दिन से हम दोनों को ऐसा हो गया जो कुछ माल में नहीं पड़ा। 13 साल रहे दिल्ली में। अच्छा। और दिल्ली में फिर काम पकड़े स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी। वहाँ पे काम पकड़े तो उनको ऑफर आ गया बेंगलोर का। जो सर जी आप हमारा फैक्ट्री जाकर को थोड़ा संभाल दीजिए, आप तो रिटायर हो गए हैं जी। आप थोड़ा जाकर को देखिए हमारा फैक्ट्री को। वहाँ गए, हम लोग गए तो वहाँ जाकर को 3 साल रहे जी। 3 साल रहे और वहाँ का मैं भाषा भूषा समझता नहीं था। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, तो हमको थोड़ा सा तकलीफ होता था जी। तो उसके बाद फिर 3 साल के बाद फिर ट्रांसफर होकर को वो चले आए फिर दिल्ली और हम ज्वाइन कर लिए वहाँ उसी कंपनी में। तो उस कंपनी का नाम था वो टाइम में सूर्य नायर लिमिटेड। और जब मैं वहीं पे ज्वाइन कर लिया तो हम साथ में आए तो यहाँ दिल्ली में ऑफिस था, उस ऑफिस में मैं काम करने लग गया। थोड़ा दिन रहे और वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन फतेह सिंह गायकवाड़ महाराजा का लड़का थे। जो उन्होंने ये क्या नाम है जो आप लोग उनको पूछते हैं, जो
संविधान लिखे हैं, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, उनके पिताजी उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा जी। और पूरा खर्चा उनको, यहाँ घर पे भी परिवार का खर्चा और उनका खर्चा पूरा उसने उठा कर को उनको पढ़ा लिखा कर को विद्वान बनाया जी। अभी अंबेडकर का नाम कितना ऊंचा हो रहा है जी बिल्कुल। यदि उसने नहीं पढ़ाया होते, फतेह सिंह गायकवाड़ का पिताजी, तो अभी वो कहाँ होते, नाम भी इतना नहीं होता, इतना नाम भी नहीं होता। और क्या नाम, क्या वो कुछ माल में नहीं पड़ता। लेकिन एक इंसान ने सोचा जो नहीं, किसी गरीब को हम हेल्प करके उसको बड़ा आदमी बना देंगे तो आगे चलकर को हमारा नाम होगा। जी बिल्कुल। तो फतेह सिंह गायकवाड़ का पिताजी ने सोचे, तो उस फैक्ट्री को नाम हो गया सेन इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। तो प्राइवेट हो गया। प्राइवेट हो गया तो सोचे जो उन्हीं को साथ होते तो क्या होता। बोले बेटा नहीं, आप तुम वहीं पे आराम से रहो और हम लोग को चिंता छोड़ दो आप। तो उनको एक लड़की था और 2 मियाँ बीबी थे और उनका पटियाला खाल का वो ये महाराजा खाल के वो पैदाइश थे। अच्छा। तो उनको 650 एकड़ जमीन था। 650 एकड़। और वो 6 भाई थे। 6 भाई में सब भाई, कोई आर्मी में 3 भाई और ये थे 2 भाई एयरफोर्स में। तो कोई डॉक्टर है, तो कोई मान लिए कुछ है, तो कोई कुछ है, सब कर्नल, जनरल, मेजर इसी रूप से था। अब वहां से मैं दिल्ली से निकल कर को वहीं बेंगलोर में अस्थायी रूप से रहने लग गए। सन 1979 से मैं बेंगलोर में रहने को शुरू किया। तो वहाँ सुख और दुख मैं देखता गया। जब मैं सोचता था वहाँ जो क्या ये लोग को बीच में रहकर को मैं तो फंस गया यहाँ। एक भाषा भी नहीं हमको समझ में आता है। कोई कन्नड़ा बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयाली बोलता है। अब क्या करें हम। अरे गुजराती समझ जाते हैं और पंजाबी समझ जाते हैं, बंगाली समझ जाते हैं, लेकिन ये भाषा हमको अभी समझ में नहीं आता है। तो एक दिन क्या हुआ, जो कोई लड़का हमको बोल दिया तेरी माँ। हमको इतना गुस्सा आ गया जो उसको मैं मार दिया। 2 थप्पड़ मार दिया। 2 थप्पड़ मार दिया। तब वो जाकर को पूरा फैक्ट्री में हल्ला कर दिया जो हमको राम सिंह मार दिया, राम सिंह मार दिया। आया हमारे पास सब आदमी, राम सिंह आप क्यों मार दिए इसको। मैं बोला हमको माँ को गाली दिया। क्या बोला? वो बोला तेरी माँ, इसलिए मार दिया। ओह माय गॉड, दिस इज फॉर लैंग्वेज प्रॉब्लम, आई नो। मैं बोला हमको अंग्रेजी मत बोलिए। वो हमको ठीक से समझाइए क्यों हमको गाली दिया। वो बोला गाली नहीं दिया, ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। अभी आप ऐसा कीजिए जो आप 2 घंटा बैठ कर को कन्नड़ा और तमिल और तेलुगु 3 किताब ला देते हैं हिंदी में, और हिंदी और ट्रांसलेशन है वो तो आप बैठ कर को पढ़िए, जो आपको कुछ समझ में आएगा, जो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो हम समझने लग गए। तो हमको उस दिन से कोई तकलीफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उसके बाद जब
लड़का यहाँ पे पढ़ रहा था बीए में, हम उसको बुलवा कर को बेंगलोर ले गए। बेंगलोर ले जाकर को उसको ये कंप्यूटर में उसको लगा दिए जो तुम कंप्यूटर सीखो और कुछ न कुछ हासिल तो करोगे। कुछ दिन के बाद वो कंप्यूटर सीख करके उसके बाद वो एक ये ड्राइंग इंजीनियर बना। तो मैं तो सोचा जो हाँ चलो भाई, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, तो एक काम करके किसी तरह बाल बच्चा को पोसा पाला। अब तो एक तो हमको सहारा तो देगा। दूसरा लड़का यहाँ से बेंगलोर आया, उसको भी मान लीजिए जो मैं कॉलेज में नाम लिखा दिया, 3 साल पढ़ा। पढ़ने के बाद वो बोला जो पिताजी अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, हमको वहाँ जॉब मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? तो ये एक हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिकल का काम। हम बोला ठीक है बेटा जाओ। जाओ। वहाँ गया, ना नौकरी हुआ ना कुछ हुआ, और उसको एग्जाम देने का था, एग्जाम भी नहीं दिया। और मैं मान लीजिए जो सवेरे आया तो देखा जो मैं वो कंप्यूटर पे वो बोल दिया, अरे भाई वो तो एग्जाम में बैठा नहीं है, तो वो आज कहाँ से होगा? ऐसा हो गया। उसके बाद मान लीजिए जो हम 2007 में हम रिटायर हो गए। और दोनों को मैं बोला कि कहाँ रहोगे तुम, बोलो हमको, अभी भी बोलोगे तो चाहे हैदराबाद रहो, मैसूर रहो, या जहाँ तुम तकती है वहाँ तुम बोलोगे, मैं तुमको लगवा दूंगा। वो बोला जो 5,000 में क्या होगा पिताजी हमको? हम बोला जो 5,000 में क्या होगा, 5,000 रुपया मत देखो, अपना लाइफ को देखो। लाइफ देखोगे तो 2 पैसा वो दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। सही बात। यदि नहीं देखोगे तो फिर मान ले पाछे पछताओगे। वही हुआ। बोला नहीं, इतना में हम नहीं रहेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा। 2 लड़के हैं वहाँ, ठीक है, बेंगलोर में, और तीसरा भी गया हुआ है अभी। अच्छा। और 2 लड़का है, तो वो मान लीजिए जो अपना अच्छा से कमा रहा है, खा रहा है, बच्चे लोग को पढ़ा रहा है। बच्चे लोग अभी पढ़ करके एक मान लीजिए जो क्या कहता है, बीए के बाद क्या होता है, एमए के बाद क्या होता है, पीएचडी करके, और मान लीजिए डिग्री लेकर को अभी बड़ा पोस्ट पे होती। और एक होता है वो मान लीजिए जो अभी यूपीएससी क्या बोलते हैं, मैट्रिक के बाद इंटर में पढ़ रहा है। अच्छा। अभी मान लीजिए वो लोग सेटल हो गया, हम बहुत खुश हैं, बहुत। अब एक लड़का है, वो मान लीजिए जो अभी गया है, अब वो भी मान लीजिए 2 पैसा कमाएगा, अपना परिवार को देखेगा। हम बहुत खुश हैं। मतलब जिंदगी में जो भी किए, कितना भी संघर्ष किए, लेकिन जो रिजल्ट निकला उससे खुश हैं। बस यही तो जीवन में होना चाहिए। जो मैं किया वो हमारा बच्चा ना करे। जी बिल्कुल। जो वो कर रहा है उसका बच्चा ना करे। उससे ऊपर का काम को कोशिश करे, जो मैं एक अच्छा इंसान बनूं। हमारा कहने का यही है, जो कोई भी लड़का हो लड़की हो, वो मान लीजिए जो नाजायज काम ना करे, अच्छा काम करके अपना माता पिता को, अपना गांव परिवार को अच्छा से वो बातचीत करे, सबसे मिले जुले, सब साथ में प्रेम रखे। हमारा यही कहना। और थोड़ा मतलब धैर्य रखे अपने काम को लेके कि थोड़ा और मेहनत करेंगे तो अच्छा कर लेंगे। मेहनत हारना नहीं चाहिए। मेहनत करे, करके मानो
कोशिश करे जो नहीं मैं और थोड़ा मेहनत करूंगा तो और अच्छा आदमी बनूंगा, बन कर को दिखाए। बस यही हमारा मनोकामना है। जो हर एक इंसान जो बच्चे हैं वो मान लीजिए जो पढ़ लिख कर को माता पिता को पैसा को बर्बाद ना करे और पढ़ लिख कर को अपना माता पिता को नाम को ऊंचा करे। रास्ता बहुत दूर था, साथी कोई नहीं था, दुल्हन सज के खड़ी थी, बारात कोई नहीं था। ये है थूको उन हसीनों पे जो अपने पे नाज रखते हैं, डाल के जुल्फे गाल पे हमें बर्बाद करते हैं। वाह वाह।